जय बाबे दी। स्वागत है आपका अपने हिंदी चैनल हिंदी कहानी में। दोस्तों, एक बार फिर बाबा बालकनाथ जी की सच्ची घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि पूरी वीडियो जरूर देखें और आनंद की अनुभूति करें। मित्रों, आज की कहानी एक भक्त की सच्ची फरियाद की है। यह कहानी हमको बताएगी कैसे बाबा जी ने अपने सच्चे भक्त की फरियाद सुनकर असंभव को भी संभव कार्य में बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक शहर में बाबा जी को बहुत ही मानने वाला एक परिवार रहता था। वैसे तो परिवार बहुत ही गंभीर स्थितियों से गुजर रहा था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ही तंग थी। परंतु बाबा जी के प्रति उनकी प्रीत बहुत ही सच्ची थी, क्योंकि परिवार का यही मानना था कि हमको पैसे का सुख नहीं, बाबा जी के साथ का सुख चाहिए। वास्तव में बाबा जी ने भी हमेशा उस परिवार का वहाँ साथ दिया जहाँ पर कोई भी अपना साथ छोड़ जाए। कहते हैं ना, दुनिया के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई नहीं अपना सिद्ध जोगी कहा करना। एक दिन घनश्याम, जो परिवार का मुखिया है, उसको अचानक ही पेट में बहुत ही तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना तेज था कि मानो आज घनश्याम का आखिरी दिन हो। अब इतना दर्द देखकर परिवार के बाकी लोग भी घबरा गए और जल्दी से डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने जैसे ही देखा, 1 मिनट में बता दिया, घनश्याम को ऑपरेशन की जरूरत है। अब क्योंकि उस डॉक्टर के पास ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी, तो उसके दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन हेतु जाना पड़ा। जैसे कि आप सभी जानते हो, किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले डॉक्टर कुछ जरूरी जांच करता है। डॉक्टर ने घनश्याम की भी जांच की और बोला कि शाम को रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ऑपरेशन हो जाएगा। तो सभी रिपोर्ट का इंतजार करने लगे और फिर शाम को लगभग 7 बजे घनश्याम का लड़का रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो लड़के से बोला, आप मरीज के क्या लगते हो? लड़के ने बोला, मैं उनका बेटा हूँ, आप बताएं कि रिपोर्ट में क्या आया है। तो डॉक्टर ने बोला, पहले बैठ जाओ आराम से, फिर बताऊंगा। डॉक्टर को डर था कि कहीं यह खबर सुनकर बेहोश ही न हो जाए। ऐसा संभव भी था, क्योंकि बात ही बड़ी थी। वो बैठ गया और फिर आगे डॉक्टर बोला, आपके पिताजी को कैंसर हो गया है, ऐसा हमको शक है, इसलिए अभी ऑपरेशन करना संभव नहीं है। अब जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो घबरा गया और बोला, डॉक्टर मैं तो कुछ नहीं जानता, आप ही बता दो, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर ने हिम्मत देते हुए बोला, अभी बस शक है, तुम चिंता मत करो। आपके पिताजी को ट्यूब के सहारे 1 महीना बिना ऑपरेशन के रखते और दवा चालू करते। अगर इस 1 महीने में रिपोर्ट में कुछ सुधार आता है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है, हम ऑपरेशन कर देते, लेकिन नहीं आता तो पक्का हो जाएगा कि कैंसर ही है। ऐसा बोलकर डॉक्टर ने दवा का पर्चा लिखकर घनश्याम के बेटे को दे दिया। अब उसका बेटा बहुत ही विकट परिस्थिति में आ गया था, क्योंकि कैंसर की बीमारी तो राजा को भी रंक बना देती है और घनश्याम की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही गंभीर थी। लेकिन कहते हैं ना, जो दुख देता है वो ही सहन करने की हिम्मत भी देता है। तेरे आसरे जी मेरा बेड़ा ये गरीब दा। अब उसके बेटे ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस एक मित्र को इस बात को बताया और डॉक्टर द्वारा बताए इलाज को चालू करा। परंतु घनश्याम के बेटे का सुख चैन सब खत्म हो चुका था। एक तरफ तो उसके पिता की बीमारी जिसका अभी कोई हल नहीं हुआ, दूसरी तरफ ये कैंसर का शक। जैसे तैसे 1 महीना पूरा हुआ और वो दिन आया जिस दिन घनश्याम के परिवार की किस्मत में क्या लिखा है इसका पता चलना था। घनश्याम को लेकर उसका बेटा डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर ने एक बार फिर जांच करके रिपोर्ट आने का इंतजार करने को कहा। बेटे को वो कुछ घंटे ऐसे लग रहे थे जैसे मानो जिंदगी और मौत, बस परिणाम आना बाकी था। और फिर परिणाम भी आ गया। परिणाम क्या, तबाही आ गई। डॉक्टर ने ये पक्का कर दिया कि हाँ, इनको कैंसर नाम की बीमारी हुई है। अब जैसे सब खत्म हो गया हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मरीज के साथ वालों को ऐसा दिखाना होता है जैसे कुछ हुआ ही न हो, सब ठीक है। अब सब वापस घर आ गए, क्योंकि डॉक्टर द्वारा बताए गए स्पेशलिस्ट को 2 दिन बाद दिखाना था। अब घनश्याम का बेटा बहुत ही बुरी स्थिति में था, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे का साथ था, ना ही किस्मत का।
जैसे सब खत्म हो गया हो और उसके दिमाग में बुरे बुरे विचार आने लगे जो स्वाभाविक थे। एक दिन बीत गया। अब अगले दिन घनश्याम का बेटा बाबा जी के मंदिर गया और बाबा जी की मूर्ति के आगे जाकर बोला, आप ही बताओ अब मैं क्या करूं? मेरा आपके सिवा कोई नहीं है और आपने भी आज मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा ना करो मेरे शहंशाह जी, कृपया करो गरीब पर। और रो रो कर बाबा जी से करुण पुकार करने लगा, क्यों मांगू जमाने से तेरे होते हुए बाबा, मैंने सुख दुख में बाबा बस तुमको पुकारा है। अब अगली सुबह हुई, सभी साथ में बैठे थे। तभी घनश्याम बोला, रात मुझे एक सपना आया। एक छोटा सा बालक मुझे भभूति दे गया और बोला, ले खा ले, कुछ नहीं होता तेरे को, घबरा मत। और अपने बेटे से बोल दियो उसको मैं रोते नहीं देख सकता, इसलिए रोया ना करे। जीवन में इंसान को मजबूती देने को सुख दुख आते जाते रहते हैं। इतना सुनना था, उसका बेटा फिर रो पड़ा। इस बार वो शिकायत के नहीं, प्यार के आंसू थे। घनश्याम बोला, आगे तो सुन। फिर वो बालक बोला, कल पूर्व दिशा में नहीं पश्चिम दिशा में जाना है। और फिर घनश्याम की आंख खुल गई। सभी बहुत ही ध्यान से सपना सुन रहे थे। जब ही कोई परिचित आया और बोला, वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरठ में एक डॉक्टर है, एक बार उनसे भी सलाह ले लो। सभी को यह ही लग रहा था कि बात बस पेट की बीमारी की है, परंतु असली बात तो घनश्याम का बेटा जानता था। अब अचानक उसके बेटे को उस बालक के वचन याद आए जो वास्तव में बाबा बालक नाथ जी थे। और उसने तुरंत पूछा, मेरठ कौन दिशा में पड़ता है? और घनश्याम बोला, पश्चिम दिशा में। अब उसके बेटे को पता चल चुका था, उसके मालिक आ गए हैं, अब बुरा कुछ नहीं होता। एक गूंगा जयकारे लगाए, जे मेर हो जाए मेरे जोगी की। और फिर उसके बेटे ने निश्चित करा कि हम कल मेरठ ही जाएंगे। अगले दिन घनश्याम का बेटा अपने पिता को लेकर मेरठ डॉक्टर को दिखाने गया। जूनियर डॉक्टर ने घनश्याम की रिपोर्ट देखे बिना एक बार फिर से अपने यहाँ जांच कराने को बोला। अब डॉक्टर के आगे कोई करता भी तो क्या। घनश्याम की एक बार फिर से जांच हुई और रिपोर्ट सीधे बड़े डॉक्टर के पास चली गई। जब घनश्याम की डॉक्टर से मिलने की बारी आई, डॉक्टर ने उसको चेक करा और नई रिपोर्ट देखी और बोला, आज रात को ऑपरेशन कर देंगे। ये बात सुनकर उसका बेटा हैरान था। फिर उसने धीरे से डॉक्टर को पुरानी रिपोर्ट देखने को बोला। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर जोर से बोला कि तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारे पिताजी को कैंसर है, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूँ, इनको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। आज की तारीख में एक छोटा सा ऑपरेशन होना है, एक दिन बाद इनको अस्पताल से छुट्टी दे दूंगा। अब बाबा जी और डॉक्टर की बात एक हो गई थी। मेरा बाबा बिच गुफा चो आके वंडदा है दाता, मेरे गुफा वाली सरकार दिया ने क्या बाता। फिर डॉक्टर के सुझाव अनुसार ऑपरेशन का शाम का समय रखा गया और फिर घनश्याम का एक सफल ऑपरेशन हो गया। अगले दिन घनश्याम को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई और 15 दिन की दवा चलने के बाद घनश्याम का इलाज भी पूरा हो गया। यह घटना आज से 10 साल पहले की है और बाबा जी की कृपा से घनश्याम अब स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरी ना कोई औकात थी, बाबे की कृपा हो गई। आशा करता हूँ आपको सच्ची घटना पे आधारित यह कहानी फरियाद अच्छी लगी होगी। अगर कोई भूल हो गई हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं। बाबा जी आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दें, हमारी बाबा जी से यही अरदास है। भक्ति भाव से भरी ईश्वरीय महिमा को सुनने के लिए कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप पर पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में जय बाबे दी जरूर लिखें। आपका जीवन सुखमय हो। जय बाबे दी।